आपके साथ दिव्या सिंह। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे हैं वो लगभग अब साफ हो गए हैं। पीएम मोदी को बड़ी बढ़त, एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं, उन लोगों की भी बढ़त जिस तरीके से बनी हुई है, उसके बाद से इंडी गठबंधन अति उत्साहित दिख रहा है। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश के कानून को बचाने की बात की। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल हार मानने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस था। क्या बात कही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, उसको गौर किया जा सकता है। ये अभी मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी आ जाएंगे तो नीतीश आ जाएंगे। ये सारी संभावनाओं के ऊपर अब विराम लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, 7 तारीख को उनको बीजेपी का नेता चुना जाएगा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री की दावेदारी वो फिर से ठोकेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने ये कह के किया कि हम आगे संविधान को बचाने के लिए मेहनत करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास आंकड़े हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकार बना करके संविधान बचाने का काम करेंगे, तानाशाही को हमने हरा दिया। एक लाइन में उन लोगों ने नहीं कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को हरा दिया। इसका मतलब ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पृष्ठभूमि में हो रही है जिससे पहले इन लोगों ने बाकायदा केसी वेणुगोपाल को हैदराबाद भेजा, नीतीश कुमार से बातचीत हुई, नीतीश कुमार को बाकायदा शरद पवार ने भी फोन किया। तमाम तरह की कवायद होने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और ये दावा नहीं करते कि हम सरकार बनाएंगे। इसका मतलब साफ है कि नायडू ने भी मना कर दिया, नीतीश कुमार ने भी मना कर दिया और अब आप जो कह रहे हो कि हम अपनी लड़ाई आगे रखेंगे, आप ये कह रहे हो जब, तो एज ए विपक्षी अब आप, और एक रिमार्केबल बात जो खड़गे साहब ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट, वो उनको लिख के दिया गया था कि यही बात बोलनी है। उन्होंने ये कहा कि हम अब इंश्योर करेंगे कि जो संसद है वो सुचारू रूप से चले। तो भाई कैसे चलेगा? मतलब विपक्ष की भूमिका में ही आप आओगे, सरकार चलाने की बात आप नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से बिना कुछ बोले हुए आपने हार मान ली, क्योंकि आपके पास अब आंकड़े नहीं है। पत्रकारों ने भी पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये खबर आ रही है कि नायडू और बाकी लोगों को तोड़ के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पहले तो आप ये समझिए कन्फ्यूजन की स्थिति। सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने माइक बढ़ा दिया खड़गे के पास। खड़गे ने कहा कि नहीं आप ही बोलिए। तो फिर वो माइक को खिसका करके राहुल गांधी के पास भेजा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई देखिए, हम लोग गठबंधन में लड़े हैं और गठबंधन का फैसला जो है वो कल हम लोगों ने मीटिंग रखी है। अच्छा, गठबंधन की ही लड़ाई है तो एनडीए गठबंधन को तो बहुमत ऑलरेडी है, तो फिर आप किस बात के लिए ये सारी मीटिंग्स कर रहे हो? एक अच्छे प्लेयर की तरह, एक अच्छे राजनीतिक दल की तरह आप चुनाव हार चुके, आपके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। यू शुड हैव सेड कि भाई डायरेक्टली आपको कहना चाहिए था कि हमें जनता का विश्वास नहीं मिला। ये जो एनडीए गठबंधन है जिसकी सरकार चल रही थी उनको बहुमत मिला है, तो ये आप जब तक स्वीकारोगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने मन, अंदर मन से तो आपने कर दिया, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये स्वीकृति राहुल गांधी अपने से ना लेकर आप एनडीए की बैठक में हार स्वीकार करें कि सरकार नहीं बन सकती और इंडी गठबंधन की तरफ से घोषणा की जाए कि हम आगे चल करके संविधान को बचाने के लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए और क्रोनी कैपिटलिज्म से हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। तो अच्छी बात है, आप संघर्ष कीजिए और मोदी सरकार चलाएंगे। यही कहानी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मूल बात थी। जी
एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या समझा है ना? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद ममता बनर्जी को भी दिखाया गया, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तरीके से यू टर्न लिया। क्या यू टर्न? आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से मीडिया को गाली देना शुरू कर दिया था, जिस तरीके से बार बार कह रहे थे कि मीडिया मोदी मीडिया हो गई है, एग्जिट पोल मोदी मीडिया का पोल है, तो आप फिर मीडिया के सामने किस मुंह लेकर आए? आपको एक देश के नाम संबोधन देना चाहिए था। जौन से मीडिया ले, जिसको दिखाना है वो दिखा दे। पहली बात तो यही हुई। दूसरी बात, ये मल्लिकार्जुन खड़गे इस उम्र में जिस तरीके से रिटन स्टेटमेंट पढ़ते हुए कहा कि अब तो जनता की जीत है, जनता ने जो समर्थन हमें दिया, जो दूसरे को दिया, इसे हम स्वीकार करते हैं। ये 2 दिन पहले तक जनता के समर्थन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये 2 दिन पहले तक बार बार ये क्यों कह रहे थे कि ये तो ईवीएम का खेल होने वाला है, सारे ईवीएम मशीन को हैक कर लिया गया है, ये इलेक्शन कमीशन के पास 15 बार। लेकिन अब तो ईवीएम का जिक्र भी नहीं हो रहा। बिल्कुल यही बात है कि यू टर्न इसलिए तो कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास जाकर बार बार कंप्लेन कर रहे थे, उस समय आपको ये नहीं लगता था कि जनता का वोट, मोदी सरकार और पीएम मोदी एक तरीके से पूरी तरह से निष्पक्ष साबित हुए इस मामले में कि चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है? कहीं से कोई हस्तक्षेप होता तो आज मोदी 400 पार होते। 245, 50 और 60 सीटों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होती, जो अभी चुनाव परिणाम आना बाकी है। अभी तक जो 243, 44 पर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही है, अगर ईवीएम हैक करना होता तो ये तो 350 का आंकड़ा पार कर लेती। इन लोगों ने बेशर्मी की सीमा पार कर दी है। जब तुम जीतने की कगार पे हो, जीतना भी नहीं कह सकते इसको, उस समय जब तुम्हें सम्मानजनक हार मिले तो ये कहो कि नहीं नहीं जनता ने हमें समर्थन दिया, और जब तुम्हें अपमानजनक हार मिले तो तुम कहो कि जनता ने नहीं बल्कि ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है। यह दोगला रवैया इन लोगों का हमेशा रहा है। लेकिन दूसरी बात एक और है, इन लोगों ने ये जीत हार की बात की, पीएम मोदी के मोरालिटी की बात की। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को कि अभी तुम्हारे पास 100 के आसपास सीटें हैं। ये जो अभी बढ़त दिखा रहा है, जीत नहीं हुई है लेकिन 100 के आसपास है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी तुमसे 2.5 गुना ज्यादा सीटें जीत कर ला रही है। 250 और 100 के बीच कितना का अंतर है? ये 150 से ज्यादा तुमसे अकेले दम की बात कर रहे हैं। अकेले दम पर तुमसे 1.5 गुना ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। तुम ही कह रहे हो कि हर जगह पर पीएम मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा था। तो अगर तुम अपने लिए कांग्रेस की बात नहीं कर रहे कि कांग्रेस 100 के आसपास सीटें जीत लाई, तो इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करके ऐसा माहौल पैदा कर दिया, संविधान बचाने की बात की, तो लोगों ने संविधान बचाने के लिए इनको वोट दिया 100 सीटों पर। अगर पूरे इंडी अलायंस की बात करें तो उसमें भी आपके पास 225 सीटें हैं, 230-25 सीटों की बात की जा रही है, उसमें भी लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अगर ये बात कहते हो कि ये चुनाव इंडी अलायंस वर्सेस पीएम मोदी हो रहा था, तो पीएम मोदी उसी तरीके से एनडीए के सारे पार्टनरों के लिए प्रचार कर रहे थे। जहां जहां उनकी रैलियां होती थी, बिहार में वो चिराग पासवान के लिए, नीतीश कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में भी अपने पार्टनर सहयोगियों के लिए प्रचार किया। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि तुम इंडी अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहे और वो अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस का था। तो दोनों अलायंस है, तो अलायंस में तो जनता ने 300 से ज्यादा सीटें। सर, ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले तक साइलेंट मूड में थी, लेकिन अब जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद उनका भी बयान सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि अब वो समर्थन देने के लिए तैयार। देखिए, ममता बनर्जी एक घटिया दर्जे के पॉलिटिशियन है, जिसको मोरालिटी का मतलब समझ में नहीं आता। ये बोल रही है कि नैतिकता के आधार पर तो पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता? आप बताओगी नैतिकता? जिस महिला को यह समझ में नहीं आता कि पिछली बार आपकी पार्टी को जीतने के बाद भी आप खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई, जनता ने ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी किस मुंह से आप मुख्यमंत्री का पद लिए?
कि किस मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण समारोह करवाए। आपको जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया था तो आपको यह कहना चाहिए था कि टीएमसी की जीत तो हुई है, तो इसलिए टीएमसी का कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि हमें तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब जबकि पीएम मोदी जीते, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, एनडीए को जिताया, और सीटों की संख्या अगर आगे पीछे थोड़ी हो गई तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहां से संविधान व्यवस्था और कानून की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं कि जीत हार का अंतर कम हो जाए तो आपके ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और आपके जीत हो ही ना, लगातार हार रहे हो तो आपके अंदर कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी को तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए इस आधार पर, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी आप 100 के आंकड़े के आसपास पहुंच रहे हो। इतनी पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता रहने में पार्टी, और जब आप राजनीति में आए थे आपकी पार्टी की सरकार थी, 10-10 सालों तक सरकार रही है, उसके बावजूद पिछले 10 सालों से लगातार चुनाव हार रहे हो। इस बार भी कांग्रेस की यह हार ही है, ये जीत नहीं कहा जा सकता कि आप 55 सीटों से 100 के आसपास सीटें जीत लिए तो इसको बहुत बड़ी जीत कर दो। ये नाउम्मीदी का नतीजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं लेकिन सरकार बनाने का दावा नहीं ठोक रहे ये लोग। ये सरकार बनाने का दावा किस आधार पर ठोकेगा? 230 सीटों में सरकार बनती है और ममता बनर्जी कह रही है हम समर्थन दे रहे हैं। कौन से समर्थन की मांग उनसे की जा रही है? अभी तो जितनी ये टीवी चैनल वाले हैं वो तो इंडी अलायंस में ममता बनर्जी को भी जोड़ दिए, और इनसे कहा जा रहा है कि पुराने जो आपके सहयोगी रहे जैसे नीतीश कुमार जैसे लोग, उनको भी अपने साथ ले लो, उन लोगों को से भी बात करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तरीके जो हैं इन लोगों के, ये दिखाता है कि ये डिस्परेटेड पॉलिटिशियन हैं, ये विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। अभी कुछ समय के अंदर ही ये इंडी अलायंस जो है ये टुकड़ों टुकड़ों में बंटने वाली है। राहुल गांधी अकेले बैठा रहेगा, और फिर ये राहुल गांधी तो संसद भवन में जाते नहीं, किसी डिबेट में जाते नहीं, ओकेजनली कभी कभी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक भी ये लोग नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन्होंने पूरी तरीके से हार मान ली है और ये अब कुछ नहीं कर सकते। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। रिजल्ट ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।